देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है, उमेश के पास कुछ भैंस थे जिनका 1/4 भाग उसने बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह गए, तो उमेश के पास कुल कितने भैंस थे? तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में दिया जाए उसको हम आराम से यहाँ पे लिख लेते हैं, और नीचे जो भी वैल्यू दिया जाए उसको हम लोग टोटल मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल उसके पास कितना भैंस था? तो बोलिए 4 भैंस था। ठीक, और जो भी फ्रैक्शन के ऊपर दिया जाए उसी को केवल हम लोग जो भी कहा जाए वो समझते हैं। जैसे कि एक भाग को वह क्या किया? बेचा, मतलब सिर्फ एक को बेचा, क्योंकि नीचे वाला को हम लोग टोटल मान लिए हैं कि टोटल अगर 4 था तो बेचा कितना को? बोलिए कितना को बेचा? बोलिए एक को बेचा। एक को बेचा, टोटल 4 था, एक को बेचा, तो उसके पास कितना बचा? बोलिए कितना बचा? बोलिए 4 था, एक बेचा तो उसके पास 3 बचा। लेकिन सवाल में बताया गया है कि उसके पास 60 भैंस बच गया है, तो ये 3 जो है हम लोग के अनुसार है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना है? यही 3 60 के बराबर। तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना? बोलिए भाग दे देंगे 60 को 3 से, तो 1 बराबर 20। तो क्या पूछा गया है? तो उमेश के पास कुल कितने भैंस थे? तो कितना भैंस था? हम लोग कितना मान के चले हैं? बोलिए 4। तो 4 का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 80। बोलिए कोई दिक्कत? समझ पाए? बोलिए हाँ। अगर हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए तो इस सवाल को देखिए, तब समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या है कि एक टोकरी के आधे सेब बेचे गए, 1/3 भाग को सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा तथा शेष 20 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन आधे, आधे को हम लोग कैसे लिखते हैं? बोलिए 1/2। तो यहाँ पे टोटल को क्या मानेंगे? बोलिए यहाँ पे टोटल को क्या मानेंगे? बोलिए नीचे जो भी है हर में उसको गुना करके उसी को हम लोग टोटल मानेंगे। तो टोटल कितना हो गया? बोलिए 6। उस टोकरी में कितना सेब था हम लोग के अनुसार? बोलिए 6। तो एक टोकरी के आधे सेब बेचे, तो कितना वह बेचा? बोलिए 6 का आधा कितना होता है? बोलिए 3। 3 को वह बेचा। ठीक है, और 1/3 सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा। टोटल 6 था, इसका जो है 1/3 को वह क्या किया? फेंका। ठीक है, कितना को फेंका? तो यहाँ से कटा कर निकाल दीजिए, 2 बार में कटा, 2 को वह फेंका। उसके पास टोटल कितना सेब था? बोलिए 6। 3 बेचा और 2 फेंका, इसका मतलब 5 सेब उस टोकरी से निकल गया। तो अब कितना बचा? बोलिए 1 बचा। उस टोकरी में हम लोग के अनुसार 1 सेब बचा। सवाल में बताया गया है कि 20 सेब बच गया। समझ पाए? तो यही एक जो है आपका 20 के बराबर हो जाएगा। तो पूछा गया है कि बताइए टोकरी में आरंभ में कुल कितना सेब था? हम लोग कितना माने हैं? बोलिए 6। तो 6 का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। 1 बराबर 20, तो 6 बराबर कितना? बोलिए 6 दूना 12 पर 1 0, 120 सेब था। समझ पाए? बोलिए हाँ, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ तथा अगले दिन शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता हूँ। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो यहाँ पे टोटल हम लोग क्या मानेंगे? बोलिए कि 8 का और 5 का मल्टीपल, मतलब दोनों को गुना करके 8 पंचे 40 को हम लोग क्या मान लेते हैं कि उस पृष्ठ में टोटल जो है 40 पन्ना था। ठीक, तो एक दिन पहला दिन वह पढ़ा, पहला दिन पढ़ा, बोलिए यही 40 का 3/8 भाग। ठीक है, 3/8 भाग पढ़ा, तो 8 पंचे 40, 15 पन्ना पहला दिन वह पढ़ लिया। ठीक है, दूसरा दिन कितना पन्ना पढ़ा? तो दूसरा दिन बताया गया है शेष भाग का। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? शेष भाग का। अगर 40 टोटल पन्ना था, 15 पन्ना पढ़ लिया, तो कितना पन्ना बचा होगा? बोलिए 25 पन्ना, घटा दिए। ठीक है, इस 25 का अगले दिन शेष भाग का 4/5। अब ये जो 25 पन्ना बचा, इसका 4/5 भाग पड़ेगा, तो 5 25, 5 चौके 20। अगला दिन वह 20 पन्ना क्या किया? पढ़ा ना। चलिए यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं तो टोटल पेज कितना था? बोलिए 40।
एक दिन 15 पढ़ा, दूसरा दिन 20 पढ़ा, इसका मतलब हुआ कितना पन्ना पढ़ा, तो बोलिए 35 पन्ना पढ़ लिया। तो शेष कितना पन्ना बचा, बोलिए 5 पन्ना बच गया। लेकिन सवाल में बताया गया है कि 30 पन्ना बिना पढ़ा बच गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। हम लोग के अनुसार 5 पन्ना है जिसको वह नहीं पढ़ा है, लेकिन यही 5 सवाल में बताया है कि 30 पन्ना के बराबर है। तो 1 बराबर यहाँ से भाग दे के निकाल दीजिएगा 6 के बराबर। तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे, कितना मान के चले हम लोग, 40। तो 40 का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, बोले चौका 24 पर 1 लड्डू। समझ पाएँ, तो 240 पृष्ठ था उस पुस्तक में। समझ पाएँ, बोलिए हाँ समझ में आ गया। चलिए इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल तथा 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंग के है, तो बांस की लंबाई, तो हम लोग टोटल लंबाई अपने मन से मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि 5 चौके 20 और 20 तिया 60, टोटल लंबाई कितना था, तो बोलिए 60। बांस का टोटल लंबाई कितना था, बोलिए 60 था। तो 1/5 भाग हरा, तो ग्रीन कितना है, बोलिए यही 60 का 1/5। तो कितना बार में कटेगा, बोलिए 12 बार में। मतलब हरा भाग जो था उसका 12 सेंटीमीटर का था। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर मानते हैं तो इसको भी सेंटीमीटर ही मानना पड़ेगा। 1/4 भाग लाल था, तो यही 60 का 1/4 भाग क्या था, लाल था। तो कितना बार में कटेगा, बोलिए 15 बार में। इसका मतलब रेड कितना है, तो बोलिए 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद पीला भी है, येलो भी है, कितना है, यही 60 का 1/3 जो है येलो है। कहने का मतलब 20 सेंटीमीटर आपका क्या है, येलो वाला है। समझ पाए, बोलिए हाँ। चलिए, तो अब देख रहे हैं कि रंगा हुआ कितना है, तो इतना भाग आपका रंग का है। अब जो शेष बचेगा वह बिना रंग का बचेगा। बोलिए कितना हो गया, बोलिए 20 10 30 5 35 10 45 46 47 भाग जो है 47 सेंटीमीटर रंगा हुआ है। टोटल 60 सेंटीमीटर का था, तो 13 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं कि 13 सेंटीमीटर जो है मेरा शेष भाग बच गया जो बिना रंग का है। ठीक है, हम लोग के अनुसार, तो सवाल के अनुसार ये 13 सेंटीमीटर जो बिना रंग का निकला, हम लोग के अनुसार, सवाल के अनुसार 65 सेंटीमीटर है। तो यही 13 जो है 65 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान बोलिए भाग देंगे 13 × 5 = 65। तो पूछा गया है कि बांस की कुल लंबाई कितना था, तो कुल लंबाई हम लोग कितना मान के चले हैं, बोलिए 60। अगर 1 का मान 5 तो 60 का मान कितना, बोलिए 6 × 5 = 30, 300 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर देख रहे हैं किस में है, मीटर में है। तो 100 से भाग देंगे, ये 300 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 00 से 00 कट गया। 3 मीटर बांस का कुल लंबाई था। बोलिए बात समझ पाएँ, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।